Hello dear students, this is a problem based on YDSE where there are three sources are given. तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि जब तीन सोर्सेज गिवन हो और किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फिगर शोज थ्री इक्विडिस्टेंट स्लिट्स बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट. Let BP naught minus AP naught equal to lambda by 3 and capital D is large in comparison to small d. Show that in this case small d should be equal to this and show that the intensity at point P naught is 3 times the intensity due to any of three slits individually. Okay. So let's check how these kind of problems are solved. First thing is that BP naught minus AP naught equal to lambda by 3 is given. How this information can be used? BP naught minus AP naught is basically part difference, that is given lambda by 3. Now remember, whenever part difference is considered, BP naught minus AP naught equal to dy by d होता है, d sin theta. So theta is always considered from midpoint of बी एंड ए. टू स्लिट्स का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से हमेशा कंसीडर किया जाएगा और इस पॉइंट से वाई कंसीडर किया जाएगा. व्हेन यू आर कंसीडरिंग बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, देन बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट के लिए वाई जो कंसीडर किया जाएगा वो ए और बी के मिड पॉइंट से कंसीडर किया जाएगा. तो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी. पार्ट डिफरेंस हम लोगों को पता है कि डेल्टा एक्स कितना होता है, डी साइन थीटा डी वाई बाई डी. तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, वाई कहाँ से लेना है, दोनों सोर्सेज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट से लेना है और स्मॉल डी उन दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें दिया है डी की वैल्यू, तो ए और बी के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी ही हो जाएगा. वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डी बाई टू हो जाएगी. दिस वाई इज इक्वल टू डी बाई टू, तो डी वाई बाई कैपिटल डी. This is given lambda by 3, from where we get d square is equal to 2 lambda capital D by 3, and from this we get d equal to under root 2 lambda D by 3. So this is simple answer of problem part A. Now let's come to part 2. In part 2 हमें पूछा गया है पी नॉट पर इंटेंसिटी कितनी होगी और हमें प्रूव करना है कि एक की वजह से अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो दिस इज 3 आई नॉट, 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स. अब किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम ए बी और बी सी, ए बी के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, बी सी के बीच का पार्ट डिफरेंस निकाल देते हैं और फिर फेज डिफरेंस निकाल कर फेजर से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ज़रा देखिए किस तरीके से. बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट ऑलरेडी हमें पता है, गिवन है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3. इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फेज डिफरेंस लेंगे फाई वन हमें पता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो दिस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3. नाउ अगर हम सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट कंसिडर करें अगर, और यू कैन से सी पी नॉट माइनस बी पी नॉट कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से सी पी नॉट माइनस बी पी नॉट. सी पी नॉट माइनस बी पी नॉट दैट विल बी इक्वल टू, नाउ सी पी नॉट माइनस बी पी नॉट कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट लेंगे, वाई यहाँ से लिया जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी जो कि 2d हो जाएगा. तो डी वाई बाई डी में इसमें डी की जगह 2d आ जाएगा और वाई की जगह स्मॉल डी आ जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी डी वाई बाय कैपिटल डी. ये आपके पास आ जाता है 2d स्क्वायर बाय कैपिटल डी. डी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर आंसर ए से जो हमें प्रूव किया हमने, तो 2 बाई डी इंटू डी स्क्वायर इज 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 लैम्डा बाई 3. अब फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 4 लैम्डा बाई 3, which comes out to be 8 pi by 3, or you can say this is equal to 2 pi plus 2 pi by 3.
नाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी, आप लोगों को याद होगा जैसे कि हम साउंड के केस में किया करते थे, अगर इंडिविजुअल सोर्सेज हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होती है तो फेज़र बनाकर हम एम्पलीट्यूड निकाल देते हैं और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। तो अगर हम ये कहें कि ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू, अगर हम ई नॉट मान लें और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबकी वजह से इक्विडिस्टेंट है, सबकी वजह से मान लीजिए ड्यू टू ए बी सी, इन सब की वजह से, तीनों की वजह से अगर हम कहें कि ड्यू टू ए बी और सी, जो तीनों सोर्स हैं हमारे ए बी एंड सी, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टू ए बी एंड सी इंटेंसिटी एट पी, सपोज कितनी है, ई नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ई नॉट फेज़र बनाएंगे अगर, तो इस तरफ ई नॉट आ गया, ये ई नॉट किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 2π/3 है। तो अगर आप बी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना चाहेंगे ए के साथ, तो दिस इज 2π/3, 2π/3 का मतलब आपका 120 डिग्री हो गया। तो इस वाली डायरेक्शन से 120 डिग्री एंगल पर ये ई नॉट हो जाएगा और सी का ए के साथ जो फेज डिफरेंस है वो है 2π + 2π/3। तो अगर ए के साथ ए की डायरेक्शन से सी की डायरेक्शन बनाएंगे तो वो कितनी होती, 2π, 2π का मतलब ऐसे पूरा घूम के जाते, ये 2π हो जाता और प्लस 2π/3 फिर यहीं आ जाते, जैसे 2π/3। तो ये इंटेंसिटी भी यहाँ पर ई नॉट और हो जाती। ये आपका फेज़र डायग्राम बन गया। दिस इज फेज़र ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा फेज़र इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इंटेंसिटी निकाली जाती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि ई नॉट एंड 2E नॉट ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इनके बीच का फेज डिफरेंस इज 2π/3। तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं कितना होगा, ER² इक्वल टू E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 cos 2π/3, cos 2π/3 cos 180 डिग्री इक्वल टू -½ हो जाता है। सो दिस कम्स आउट टू बी 4E0 5E0² minus 2E0² that is equal to 3E0²। तो E रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 3E0² और इंटेंसिटी हमें पता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 3I0, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स। यही हमें प्रूव करना था। तो आपको इससे ये समझ में आ जाना चाहिए इंडिविजुअल स्लिट। तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर 3 सोर्सेज गिवन है तो 3 सोर्सेज के केस में किसी पॉइंट पर किस तरीके से पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस लिखा जाना चाहिए। ओके।